औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि चाय पीने के क्या फ़ायदे हैं, इंसान को क्या हासिल होते हैं चाय पीने से। और कॉफ़ी में हम क्या चीज़ ऐड करें जिससे कॉफ़ी की जो कड़वाहट है वो कम हो जाएगी और कॉफ़ी के अंदर बड़ा अच्छा सा टेस्ट डेवलप होगा। किस तरह का टेस्ट डेवलप होगा और ये कड़वाहट कैसे ख़त्म होगी, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम चाय की बात कर लेते हैं। चाय जो है वो बहुत से मुल्कों से में ग्रो होती है, जैसे कीनिया है, बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, और भी कंट्रीज हैं जहाँ में ये चाय जो है वो ग्रो की जाती है। अच्छा, चाय को ग्रो करके पत्तों को इस तरह इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इनको इस तरह हाथ से इनको थोड़ा सा इसको जो पत्ते हैं उनको आप एक टोकरी के ऊपर या जो एक जैसे चारपाई होती है लकड़ी की बान वाली, उसके ऊपर इसको ऐसे फैलाते हैं। थोड़ा सा पहले उसको वॉश कर लिया जाता है और फिर सारा प्रोसेस होता है, उससे उनको धूप में सुखाते हैं। फिर इसको इस तरह की बड़ी बड़ी बास्केट्स में पत्तों के इस तरह का पत्ता होता है चाय का। अभी जो चाय के पत्ते हैं ब्लैक टी के, ये इस तरह की शेप के पत्ते होते हैं। आप देख लें जरा, लंबे साइज होता है इनका, राउंड शेप का नहीं होता, जरा लॉन्ग होता है, वर्टिकल शेप के होते हैं। कैमेला साइनेंसिस इसके प्लांट का नाम है, कैमेला साइनेंसिस। और इसी प्लांट से मुख्तलिफ किस्म की चाय बनती है, जैसे ग्रीन टी बन जाती है और डिफरेंट फ्लेवर्स इसके अंदर डाले जाते हैं, जिससे चाय ब्लैक टी भी बनती है और ग्रीन टी भी बनती है और दूसरी चाय भी बनती हैं। ये चाय का पत्ते का ये प्लांट है उसका, कैमिला साइनेंसिस इसको बोलते हैं। अच्छा, अब चाय के क्या फायदे हासिल होते हैं इंसान को। एक तो ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल इंसान के हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आपकी कम हो जाती हैं, हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है और कैंसर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं इंसान को। तो जो खास तौर पे जो लेडीज हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर का खदशा होता है, उनको आफ्टर डिलीवरी के बाद उनको चाय ज़रूर पीनी चाहिए। जब तक कि वो फीड करवा रही हैं अपने बच्चों को, तो वो चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हाँ, प्रेगनेंसी में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए चाय को, क्योंकि जो चाय है वो आपका जो अंदर आपको एनीमिया डेवलप करता है चाय। और चाय जो है वो आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होने में मसला करती है, उसके अंदर कैफीन मौजूद होती है इस वजह से। इसलिए प्रेग्नेंट औरतों को ज़रा थोड़ा सा कम चाय पीनी चाहिए, लेकिन जब उनकी डिलीवरी हो जाए, बच्चों को फीड करें, उसके बाद वो आराम से ज़्यादा से ज़्यादा चाय कॉफ़ी को प्रेफर करें। चाय बन के जब ये ड्राई होती है तो इसको फर्मेंट कर लिया जाता है, और ये आप पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह की शेप्स में, मुख्तलिफ किस्म के शेप्स के ना ये चाय बन जाती है। इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स डाले जाते हैं, किसी को ग्रीन टी बना दिया जाता है, किसी को ब्लैक टी बना दिया जाता है, ठीक है, और किसी को कहवा बना दिया जाता है, ठीक है, वो एज ए कहवा इस्तेमाल होता है। रात के टाइम में लोग जो खाना खाने के बाद कहवा पीते हैं या ग्रीन टी पीते हैं, तो बहुत अच्छा उनकी बॉडी पे इफेक्ट होता है, उसका खाना हजम हो जाता है, वेट लॉस होता है, शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है। जो खाना खाने के बाद जो शुगर लेवल बढ़ता है, तो वो जब आप खाना खाने के बाद ग्रीन टी पीते हैं तो वो शुगर लेवल भी कम हो जाता है। अगर आपने कोई ऐसी चीज खाई है तो बैड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में हुआ है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ग्रीन टी खत्म करती है। अल्जाइमर और डिमेंशिया जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का है, जिसके अंदर अल्जाइमर जो स्पेसिफिक ब्रेन डिजीज है, जिसको कहते हैं भूलने की बीमारी, ठीक है, तो ये उन लोगों को होती है जो लोग चाय, कॉफी और ग्रीन टी नहीं पीते। तो जिनको अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो, उनको चाहिए कि वो कॉफ़ी पिएं और ग्रीन टी ज़्यादा प्रेफर करें। ब्लैक टी वो पी सकते हैं, लेकिन ब्लैक टी का अल्जाइमर से बचने के लिए, डिमेंशिया से बचने के लिए ब्लैक टी इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी कि ग्रीन टी और कॉफ़ी है। तो ज़रा बूढ़े लोगों को आप कॉफ़ी ज़रूर दें, ग्रीन टी ज़रूर दें, ताकि उनको ये भूलने की बीमारी, डिमेंशिया, अल्जाइमर ना हो। अच्छा, एक तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, अल्जाइमर वगैरह डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को ठीक करती है, शुगर लेवल आपका ठीक हो जाता है। किया जाता है कि चाय के
3 कप से ज्यादा आप ना पिए दिन में। और अगर आपने कॉफी भी पीनी है तो एक टाइम पे आप चाय रखें, एक टाइम पे कॉफी। ठीक है। और चाय पीने से पहले आप एक ग्लास में थोड़ा सा अजवागोल पानी में घोल के पी लें, ताकि वो आपके अंदर चला जाए। मैदे के अंदर एक उसकी लेयर हो जाती है, ग्रीसी सी लेयर अजवागोल की बन जाती है। फिर जब आप चाय पीते हैं तो वो आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपकी वॉल्स को चाय जो है वो डैमेज नहीं करेगी उसका। चाय के अंदर कम से कम दूध डालें, जितना कम दूध डालेंगे वो ही फायदेमंद है। और चीनी भी बहुत थोड़ी मिकदार में डालें। ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें, गुड़ इस्तेमाल करें। ठीक है। या बगैर, कुछ लोग बगैर चीनी के चाय पीते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और कम से कम दूध डालें तो ये ज़्यादा आपको फायदा देगी चाय। आपको बीमारियों से निजात देगी, और स्टमक के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जितना आप दूध डालते हैं ना चाय में, उतना ही एक जहरीला मादा सा क्रिएट होना शुरू हो जाता है मैदे के अंदर। अच्छा, अब चाय को बना के ग्रीन टी पिए। ग्रीन टी जो है वो आपका जो ये जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर का होता है, डायस्ट सिस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो है ना उसको कंट्रोल करती है ग्रीन टी। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको, वो ग्रीन टी अगर पियेंगे तो उनका ऊपर वाला जो रीडिंग है ब्लड प्रेशर की, वो कम हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए ग्रीन टी बहुत फायदेमंद है। ठीक है। तो ग्रीन टी अगर आप पीते हैं तो समझ लें कि आपने अपने ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। ठीक है। तो ग्रीन टी को प्रेफर करें। इस तरह ग्रीन टी, चाय बनाएं तो उसमें जो है वो दूध की मिकदार बहुत कम होनी चाहिए। और इसको फिर मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स दे दिए जाते हैं चाय को। अच्छा, अब एक मैं आपको एक और वीडियो शेयर करती हूँ, जिसमें कॉफ़ी के मुतालिक बताया गया है कि कॉफ़ी में आपने कौन सी ऐसी चीज़ आपने डालनी है। कॉफी में आपने डालें, ब्लैक कॉफी विल टेस्ट वे स्मूथर इफ यू ऐड 1 पिंच ऑफ किचन स्टेपल। अब कौन सी ऐसी चीज है जो कि हम किचन कॉफी के अंदर डालें? कॉफी इज एन एसेंशियल डेली रिचुअल फॉर मेनी पीपल, प्रोवाइडिंग दैट ऑल इम्पॉर्टेंट कैफीन बूस्ट टू किक स्टार्ट द मॉर्निंग। शुरू में सुबह सुबह उठ के कभी आपने कॉफी नहीं पीनी है। अगर आपने कॉफी पीनी है तो उसके साथ आप कोई बगैर ऐसी कोई आप स्लाइस ले लें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शुगरी वाला बेकरी का आइटम ना हो। ठीक है। तो ये आप कॉफ़ी, उसके साथ आप ये कॉफ़ी पिए। अच्छा, अब है कि सरप्राइजिंग इट्स फ्लेवर कैन बी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव विद जस्ट अ पिंच ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इंग्रेडिएंट। अब वो पिंच आपने एक डालना है। कौन सी चीज आपने डालनी है? एक छोटी सी चुटकी आपने कॉफी के अंदर डालनी है। और वो क्या डालना है आपने? अमंग हिज सिंपल येट इफेक्टिव फूड हैक्स इज द एडिशन ऑफ ए मेयर पिंच ऑफ सॉल्ट। आपने या तो जो वाइट सॉल्ट है वो उसका एक चुटकी डाल लें कॉफी के अंदर। ठीक है। या आप ये जो पिंक सॉल्ट है वो एक चुटकी लेके अपनी कॉफी के मग में आप डाल लें। जब आपने कॉफी तैयार कर ली, उसको एक चुटकी लेके डाल लें। उस सॉल्ट से क्या होता है, डॉक्टर राजन शेयर्ड, द सॉल्ट ब्लॉक्स द बिटरनेस रिसेप्टर्स ऑन योर टंग। बिटरनेस, जो आपकी जबान पे जो कड़वाहट फील होते हैं ना, रिसेप्टर्स कड़वाहट फील करते हैं कॉफी की, वो ब्लॉक हो जाते हैं इस सॉल्ट की वजह से। ठीक है। वो रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे जब ये सॉल्ट डाला जाएगा इसमें, क्या कहते हैं, कॉफी में। ठीक है। मेकिंग द कॉफी टेस्ट वे स्मूथर एंड रिक्वायरिंग लेस शुगर। और वो उसका टेस्ट, अब टेस्ट क्या उसका डेवलप होगा, तो कॉफी एक्सपर्ट्स एट एक्सप्रेसो वर्क्स हैव एग्रीड, नोटिंग दैट सॉल्ट नॉट ओनली ब्रिंग्स आउट द नटी फ्लेवर इन सर्टन कॉफी ब्लेंड्स। एक नटी किस्म का फ्लेवर उसमें आएगा कॉफी के अंदर। नटी का मतलब है कि आपने, ऐसा लगेगा कि आपने इसके अंदर कोई बादाम, अखरोट वगैरह नट्स आपने डाले, ड्राई फ्रूट्स डालें, उसका टेस्ट आएगा कॉफी के अंदर अगर आप सिर्फ एक छोटी सी चुटकी सॉल्ट की डाल लें। और इसका जो कड़वाहट है कॉफी की वो भी कम हो जाएगी। तो जब आप कॉफी बनाएं तो एक चुटकी नमक, पिंक सॉल्ट डाल लें, बहुत चुटकी सी, तो कड़वाहट खत्म होगी। क्योंकि ये सॉल्ट जो है वो रिसेप्टर्स, जो आपकी टंग में रिसेप्टर्स हैं, उनको
ऐसे बंद कर देगा। ठीक है, तो आपको बिटरनेस फील नहीं होगी उसकी। तो इंशाल्लाह ताला ये थी चाय और कॉफ़ी के मुतालिक वीडियो। अच्छा सा कमेंट करें, चाय पिएं, अपनी सेहत बेहतर बनाएं, और मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।